माना गया था बच्चों, जो शिफ्ट में आया था बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बाइनोमियल का यूज हो गया है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है बच्चों, बाइनोमियल कोफिशिएंट और बाइनोमियल का यूज बिल्कुल बाइनोमियल पूरा यूज हुआ है बाइनोमियल थ्योरम का। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो शिफ्ट में आया हुआ था उस पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों ये। तो सबसे पहले समझिए बच्चों, लेट एस एन दिया हुआ है 1 प्लस क्यू स्क्वायर डैश 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 क्यू पावर 3 डैश 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 क्यू की पावर एन, और टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्यू प्लस 1/2 का पावर एन, और डैश ये दिया हुआ है क्यू जो है बिलोंग्स टू आर है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 1 है। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और अब यहाँ से ये मुद्दा आया है कि ये बाइनोमियल सब उठ के आ गया है, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले चलो कोई दिक्कत नहीं, एस एन जो दिया हुआ पहले एस एन के पीछे भागते हैं। तो एस एन का अगर सम निकालोगे तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, क्योंकि 1 है फिर वो क्यू है, क्यू स्क्वायर है, मतलब रेशियो आपका क्यू है और पहला टर्म 1 है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, क्यू की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू माइनस 1। और टी एन के पास चलो 1 बस क्या हुआ है क्यू प्लस 1/2, क्यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जा रहा है, तो क्या करेंगे ए इंटू आर। अच्छा एक चीज बच्चों मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 है फिर क्यू की पावर 1 है फिर 2 है, तो टोटल टर्म n नहीं है, टोटल टर्म बच्चों n प्लस 1 है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बच्चा से, कि पहला टर्म 1 है, मतलब यहाँ से अगर तुम स्टार्ट करोगे क्यू की पावर 1 से लेके n तक गया है, तो आपको टोटल टर्म n है, लेकिन ये 1 को अगर आप ढंग से देखोगे तो ये क्यू की पावर 0 है, और यहाँ पे बच्चों क्यू प्लस 1/2 की पावर 0 है, तो मतलब 0 से जब स्टार्ट होता है तो 0 से 10 तक जाओगे तो टोटल टर्म 11 हो जाएगा। तो ये क्यू की पावर 0 से लेके क्यू की पावर n तक गया है, तो टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो वही चीज यहाँ पे होगा, यहाँ भी n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 1/2 माइनस 1। तो थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो रहने दो, क्यू प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। यहाँ जब बच्चों सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा q माइनस 1/2 आ जाएगा, ढंग से देखो तो q माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये 2 को बच्चों ऊपर लेके चलो, तो 2 इंटू क्यू प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय q माइनस 1। अब लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे बोला है t100, तो ऐसा करते हैं ना, t100 निकाल ही देते हैं, तो n के जगह 100 रख लेते हैं, तो 100 रखोगे तो 2 और q प्लस 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, और माइनस 1 और नीचे दे दो q माइनस 1। तो ये काम क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला काम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हर एक जगह s वेरी कर रहा है। यहाँ तो t100 क्लियर हो गया है, लेकिन s वेरी कर रहा है, यहाँ पे s0 है, यहाँ पे s1 है, यहाँ s2, यहाँ s3 डैश 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 s100 तक जा रहा है, तो इसको आपको चलना पड़ेगा। तो ये लेकिन tn का काम बच्चों कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला लगाया a इंटू आर की पावर, और यहाँ एक सोचने वाली बात था कि टोटल टर्म्स n नहीं है, टोटल टर्म्स n प्लस 1 है, तो यहाँ से t100 हम लोग का निकल गया। तो ऐसा करते हैं, ये t100 निकल गया तो tn को खत्म करो, क्योंकि tn का कोई जरूरत अब रहा ही नहीं, tn का कोई जरूरत नहीं रहा, tn का जरूरत अब खत्म हो गया, तो tn को हवा लगाने दो, t100 निकाल लिए जिसका जरूरत था। और Sn जो बच्चों आया है, ये Sn आपका आया है q की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। इसका भी इधर सब कलेक्ट कर लो और इसको भी खत्म करो, क्योंकि स्पेस अपने को चाहिए बच्चों, बोर्ड छोटा है तो स्पेस तो चाहिए। अब यहाँ से बच्चों क्या हो गया, अब बोला है यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों मेन मुद्दा, कि ये 100c1 फिर 100c12, और s1 का मतलब हो गया बच्चों n के जगह अगर आप 1 रखोगे तो एक्चुअली ये आपका 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय q माइनस 1। फिर अगला देखो, फिर 101c3 q की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1 डैश डैश डैश, और 100c1, और यहाँ बच्चों 100 और s100 का मतलब q पे पावर 101 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n के जगह अगर आप 100 रखोगे, s10 s100 बोला है ना, और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय q माइनस 1। और इधर आपका क्या था अल्फा, और t100 के जगह बच्चों क्या रखोगे, ये वाला थोड़ा लंबा चौड़ा है, 2 इंटू क्यू प्लस 1/2 की पावर 101 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय q माइनस 1। अब ध्यान से देखना, q माइनस 1 q माइनस 1 q माइनस 1 हर एक जगह है, बस यहाँ नहीं है, तो एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा q माइनस 1। अब ये खत्म, नीचे से q माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, और q स्क्वायर माइनस 1, फिर 100c13 q माइनस 1 डैश 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 100c101 और q की पावर 101 माइनस 1। और उधर बच्चों क्या आया है अल्फा, तो यहाँ 2 अल्फा लिख दो, और q प्लस 1/2 की पावर 101 माइनस 1। बड़ा ही लाजवाब, बाइनोमियल का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इसको बाइनोमियल बोलो या जीपी बोलो, तो जीपी का तो हल्का यूज हुआ है, इसको बाइनोमियल का ही सबसे परफेक्ट क्वेश्चन बोला जाए।
तो q-1 जो है ये नीचे में हर जगह था, यहाँ नहीं था, एलसीएम लिया या ऐसा सोचो मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, यहाँ q-1 आ गया। अब क्या करो, q वाले पार्ट को एक जगह कलेक्ट करो, यहाँ q है, यहाँ q स्क्वायर, तो ये 100c1 जो है यहाँ से बच्चों 101c1 q, फिर क्या हो जाएगा प्लस 100c1 q स्क्वायर, फिर 100c1 3q q डैश 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 100c 101 और q की पावर 101 ये एक जगह, फिर माइनस। अब ये 100c1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉमन, और 100c1 फिर 100c1 2 101c3 डैश 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 101c 101। उधर वाले को अभी रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो ये देखो बाइनोमियल का किस तरीके से बच्चों यूज हो रहा है, अगर आप ढंग से सोचोगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अब लफड़ा है कि q की पावर 1, q की पावर 2, q की पावर 3 से स्टार्ट हुआ है, और बाइनोमियल अगर थोड़ा बहुत भी आपको बच्चों नॉलेज है या बेसिक लेक्चर जाके देख लो, वन शॉट लेक्चर भी दिया हुआ है, वो 100 से 0 से स्टार्ट होना चाहिए बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, 100 से यानी NC 0 से स्टार्ट होता है, और जबकि ये NC 1 से स्टार्ट हो रहा है। n का काम कौन कर रहा है 100, NC 1 का काम कौन कर रहा है 100, n का काम कर रहा है 101 101, और आपको NC 0 से स्टार्ट करना था, लेकिन आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, तो ये तो गलत बात है। तो सर स्टार्ट करवा दीजिए, तो अपने मन से 100 वो 0 और q पे पावर 0, फिर 100c1 1 q पे पावर 1 डैश 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 100c1 101 q पे पावर 101, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100c, यहाँ भी आपको 0 देना पड़ेगा क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है 2 पे पावर n होता है, तो चलो ठीक है, लेकिन एक लफड़ा हुआ है, क्या लफड़ा उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर यहाँ जोड़े हो तो यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, और यहाँ भी अगर जोड़े हो तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला आपका अब फॉर्मूला बन जाएगा और एक्सपांसन हो जाएगा। एक्सपांसन बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा। क्या एक्सपांसन होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस q की पावर 100, क्योंकि आपका x का काम 1 कर रहा है और y का काम कर रहा है, और 1 प्लस एक्स पे पावर 101, लेकिन ये आपका -1 हो जाएगा क्योंकि ये ऐड किया 100 से 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की पावर 101 और इसका वैल्यू 1 होता है, और लेकिन ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर देखो लफड़ा क्या है कि जो आपका बराबर में दिया हुआ था उसके नीचे में 2 आ रहा था, तो अब हम लोग को क्या करना है, सर 2 कहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 प्लस q की पावर, और वहां से अगर आप 2 की पावर 101 कॉमन लोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 और 101 -1। अब यही तो था 2 अल्फा करके आया था बच्चों, तो ये आया था 2 अल्फा और 2 पे पावर 101, 2 पे पावर 101 कॉमन लिया, और नीचे तो कुछ था ही नहीं बच्चों, अगर आपको याद हो तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पे पावर 100 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर आपका कैंसिल हो गया। तो आपका बच्चों ऑप्शन जो भी हो, ये फर्स्ट ऑप्शन है 2 की पावर 100। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये बाइनोमियल से रिलेटेड बच्चों, जिसको आप जीपी में बोलो या बाइनोमियल बोलो, तो हम इसको बाइनोमियल में ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि जीपी का बेसिक फॉर्मूला लगा, लेकिन ये बाइनोमियल का सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और जो लाइव क्लासेस बच्चों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।